ज्योग्राफी की 30 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन की ये पहली क्लास है जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका जवाब है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो पूरे गोलार्ध को दो हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। भूमध्य रेखा के अनुसार भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है लगभग 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37, यहाँ पर गलत हो गया है, 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसका जो सही लोकेशन है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच तक है। थोड़ा थोड़ा और रेशियो ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, इतना ही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का देशांतर विस्तार किसके बीच है? नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही हो गया। भारत का देशांतर विस्तार जो है वो 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व के बीच तक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर हम उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की अगर बात को समझे, हमारा जो ग्लोब है कुछ इस तरीके से है। इसमें ये वाली जो रेखा है ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, जो इसको साउथ में और जो इसको, ये हमारी ग्लोब हो गया, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इधर का हिस्सा अपना नॉर्थ हो गया, इधर का साउथ हो गया, और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो इसको और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको ये ईस्ट हिस्से में डिवाइड कर देती है, इसको ये वेस्ट हिस्से में डिवाइड कर देती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जो अपना जो इंडिया है, इंडिया की जो लोकेशन है भूमध्य रेखा के उत्तर में है और 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में है, इसलिए उसका जो आंसर है वो उत्तर पूर्व होगा। आज का हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा जो गुजरती है वो 23 डिग्री 1/2 से गुजरती है, ठीक है। ये किससे गुजरेगी? अक्षांश से गुजरेगी या देशांतर से? तो अक्षांश से गुजरेगी, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो हमें जानना है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता। जिस तरह हम जानते हैं कि गुजरात से गुजर रही है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती। सबसे पहले तो हमने ये जाना गुजरात से गुजर रही थी, तो राजस्थान से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर जो नहीं गुजरेगी वो उड़ीसा से नहीं गुजरेगी, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि भारतीय मानक समय या प्रमाणिक मध्यमान रेखा जो है वहां से ये कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से। कौन कौन से ये 5 स्टेट हैं ये भी हम जान लेंगे। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन बनता है कि 82 डिग्री 1/2 जो ये लाइन है, 82 डिग्री 1/2 और 23 डिग्री 1/2 कर्क रेखा
और क्या कहते हैं भारतीय मानक समय वाली रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं, और जिस जगह पे काटती हैं उसको सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय की रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, सवाल ये होना चाहिए था। तो इसका जो सही जवाब होगा, बिहार से नहीं गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से 5 स्टेट से होकर गुजरती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट की लोकेशन क्या है? ये सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बड़ा निकोबार द्वीप है उसी में ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट को और किन नामों से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कोमोरिन अंतरिम है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा कॉल है। ठीक है, और देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में गौर माता है या गुहार मोती कह लो, और पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस द्वीप समूह में स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बात ध्यान रखना, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे हम साथ में पिग्मेलियन पॉइंट और या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि की लंबाई उसकी देशांतर रेखा की बात आएगी तो 8 डिग्री 4 सेकंड के बीच केप कोमोरिन में स्थित है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर बिंदु किस राज्य में है? ये बात काफी ध्यान दें, पश्चिमी देशांतर बिंदु जो है वो गुजरात राज्य में है। सबसे पश्चिमी देशांतर, इसको हम गौर माथा कह लो या मोता कह लो या या गुहार मोती कह लो, सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम किबिथु के नाम से जानते हैं, किबिथु। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री में फैला है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में ये फैला हुआ है। तो 37 से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हमारा कितने के आसपास आएगा? 30 डिग्री के आसपास आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री के आसपास फैला हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का देशांतर विस्तार लगभग कितने डिग्री में फैला हुआ है? तो भारत का जो देशांतर है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री, तो मतलब कि इन दोनों के बीच में है, तो 20 डिग्री के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 1/2 से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य जो हैं गुजरात हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व में किस स्थान पर है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व में जो है वो 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक चलती है, वो अक्सर एग्जाम के लिए याद रखते हैं सब लोग, रक्का बाई, रक्का रक्का बाई, BAI, रक्का बाई। तो एरिया के हिसाब से रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है,
ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इस तरीके से इस ट्रिक को हम लोग याद रखते हैं। कैसे हम याद रखेंगे? रक्का बाई, रक्का बाई, रक्का बाई। तो 7वें नंबर पे इंडिया आ रहा है। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आएगा, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर अल्जीरिया आ जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ग्रीनविच की बात की जा रही है, यहीं से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं और ग्रीनविच भी कहते हैं। यहीं से टाइम जोन डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। इंग्लैंड से होकर जाती है ये लाइन, ठीक है। निम्नलिखित में से जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तब उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के पूर्व की। जरा हम इंडिया का मैप एक बार ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, अपने समझने के लिए, ताकि हम हमारी सारी चीजें नॉर्मली वे में पेन ना होने की वजह से दिक्कत दे रहा। तो ये वाला जो हिस्सा है नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है अपना। ये वाला हिस्सा म्यांमार का है, ये बांग्लादेश है। ऊपर वाला हिस्सा पूरा चाइना का है, ठीक है। यहाँ पर अपना श्रीलंका है और ये हिस्सा पाकिस्तान का है और यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ ऊपर में अफगानिस्तान है, ठीक है। इस तरीके से है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? हम पूर्व डायरेक्शन की बात करेंगे तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो ये आंसर नहीं होगा। भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान भी, ये भी नहीं होगा। भारत के पश्चिम में ईरान है, तो भारत के पूर्व की अगर हम बात करें तो म्यांमार स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? उत्तर पश्चिम की बात हो रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान से सटने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखी थी, पंगुराज, ठीक है। पी फॉर पंजाब, गु फॉर गुजरात, राज मीन्स राजस्थान, फिर जे एंड के ऐसे करके एल किया था, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर हम नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी, यूपी बस, BUS बस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, इस तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। और आप लोग चाहो तो शॉर्ट ट्रिक्स वाले कॉर्नर पे जाकर कौन सा देश भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है, इस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हो। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की समुद्री सीमा किस महासागर से जुड़ी हुई है? ये काफ़ी सिंपल सवाल है। तो भारत का जैसा नाम है, हिंद महासागर के नाम पर भी पड़ा हुआ है, कहा जाता है, तो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। वहीं भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम की अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। काला सागर यूरोप में स्थित है। लाल सागर जो है वो क्या कहते हैं, अदन की खाड़ी के ठीक ऊपर स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है या हिंद महासागर भी कह सकते हैं। तो इसका लेकिन सही जवाब जो होगा बंगाल की खाड़ी आएगा, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की भौगोलिक स्थिति किस महाद्वीप में है? तो भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया महाद्वीप में है। हमारा अगला सवाल है
कि भारत किस उपमहाद्वीप का भाग है। भारत जो है वो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का भाग है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की पूर्वी सीमा किस देश से लगती है। अब हम पूर्वी सीमा की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम में आएगा, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। नेपाल जो है ये उत्तर में आएगा, ये भी नहीं होगा। बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के जो राज्य लगते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, उसका हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी एमपी का एटीएम। एमपी का एटीएम आप लोग जाके शॉर्ट ट्रिक्स जरूर देखिए, ठीक है। एम फॉर मेघालय, पी फॉर पंजाब, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है और लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट सवाल है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा किन देशों से लगती है। भारत की उत्तर और पूर्वी सीमा की बात हो रही है, तो चीन और नेपाल पहले तो हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान तो होगा नहीं, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार। उत्तर पूर्वी सीमा की बात हो रही तो ये भी नहीं होगा। उत्तर में और पूर्व में हो तो इस तरीके का अगर कोई एक आंसर बन रहा है तो वो चीन नेपाल बन रहा है। म्यांमार तो पूर्व में है लेकिन उत्तर में नहीं है, ठीक है। तो चीन नेपाल इसका सही जवाब होगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है कि भारत की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा लाभ व्यापारिक संपर्क है। हम थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमें हमारी चीज़ें जो हैं वो कॉल रहें, ठीक है। हम अगर बात करें कि म्यांमार से लगने वाले देशों की शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक थी अरुणा नमामि। अरुणा नमामि। म्यांमार के देशों से लगने वाले देशों की जो राज्य जो हैं भारत के, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार की सीमा से लगते थे, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, तो उसकी ट्रिक थी एमपी का एटीएम। एमपी का एटीएम, एमपी का एटीएम, ठीक है। एम फॉर मेघालय, पी फॉर पंजाब, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम। अगर हम चाइना से लगने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो उसकी शॉर्ट ट्रिक थी शालू, शालू, ठीक है। एस फॉर सिक्किम, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एल फॉर लद्दाख, यू फॉर उत्तराखंड, ठीक है। भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक जो थी सांप थी, सांप। तो एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर आसाम, पी फॉर पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी तरीके से नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्यों की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, यूपी बस, यूपी बस। यू फॉर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पी फॉर पंजाब, बी फॉर बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम, ठीक है। उसी तरीके से पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, पंगु राज, पंगु राज, JNKL, ठीक है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक वाला भी हमने रिवीजन कर लिया। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और ताकि जिससे हम और मोटिवेट हो सके बेहतर से बेहतर क्लास बनाने के लिए। धन्यवाद।